हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदर्श श्रीवास्तव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू ऑल? सो आई नो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है हम सब के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छी डाइट लो और एक्सरसाइज करो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माई मिस इंडिया वाला वीडियो। इट रीच 10K व्यू एंड आई एम सो हैप्पी। सो आई नो आप लोग को बहुत सारी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग मिस इंडिया, तो आज मैं ये वीडियो उसी सब क्वेरीज रिलेटेड लेकर आई हूँ। सो आज मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था क्या? यस, मैं 2017 में मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। एंड मैंने मध्य प्रदेश से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और मैं मध्य प्रदेश की क्राउन विनर थी। देन मैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी 2017 में। आई एम 16 ईयर ओल्ड फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना। तो क्या मुझे हैदराबाद से टाइटल जीतना होगा? और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा और कुछ फीस लगती है क्या? और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं लगती, और हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। बट 2022 का रजिस्ट्रेशन लाइक लास्ट एंड ऑफ द ईयर स्टार्ट हुआ था और अभी जस्ट ख़त्म हुआ है वो। सो 2021 भी आप मान लीजिए कि एंड ऑफ द ईयर ही होगा, जैसी सिचुएशन चल रही है प्रेजेंटली। सो यस, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और कोई फीस नहीं लगती है उसकी। और आपको तेलंगाना से क्राउन जीतना पड़ेगा फाइनलिस्ट बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप तेलंगाना के रहने वाली हो तो आपको पहले तेलंगाना से फाइट करना पड़ेगा। देन जब आप वहाँ की क्राउन विनर बनोगे, लाइक मिस इंडिया तेलंगाना बनोगे, तब आप ऑटोमेटिकली मिस इंडिया की फाइनलिस्ट बन जाओगे। गूगल हाइट क्राइटेरिया 5 फीट है, इट इज़ ट्रू और रॉन्ग? आई डोंट नो आपने कहाँ से चेक किया है, आप मुझे लिंक शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में। बट हाइट क्राइटेरिया 5 फीट नहीं है। जब लाइक लास्ट ईयर से पहले हाइट क्राइटेरिया 5.5 फिट था, बट अभी लास्ट ईयर जब सब कुछ ऑनलाइन हुआ था ड्यू टू कोविड, तो क्राइटेरिया कम होके 5.3 हो गया था। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि 2021 में 5.3 इंच क्राइटेरिया होगा या फिर से 5.5 हो जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो मे बी ऑनलाइन हो और 5.3 ही कंटिन्यू हो। बट अगर ऑफलाइन हुआ तो मे बी 5.3 भी हो सकता है और 5.5 भी हो सकता है। जो भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एक स्टेट से एक बार ही ऑडिशन दे सकते हैं या सेकेंड टाइम भी दे सकते हैं? एक स्टेट से आप सेकेंड टाइम ऑडिशन कैसे दोगे? एक स्टेट से ऑडिशन एक ही बार होगा तो सेकेंड टाइम देना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप फॉर एग्जांपल दिल्ली के रहने वाले हो बट आप कॉलेज लाइक हरियाणा से कर रहे हो, तो आप दिल्ली से भी भर सकते हो। लाइक दिल्ली का ऑडिशन अगर पहले होता है तो आप दिल्ली से भी भर सकते हो। अगर आप दिल्ली से सिलेक्ट नहीं हुए तो आप फिर दोबारा हरियाणा से भर सकते हो। मैम, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। जब मिस इंडिया का ऑडिशन होता है तो मिस इंडिया का ऑडिशन हर स्टेट में होता है। मैं ऑफलाइन ऑडिशंस की बात कर रही हूँ जो जनरली पहले हुआ करते थे। जैसे मैंने मध्य प्रदेश से ऑडिशन दिया था तो हमारा ऑडिशन इंदौर में हुआ था। सो ऐसे ही हर स्टेट में एक सिटी में ऑडिशन होता है, तो वहाँ से कुछ गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं, लाइक 3 गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं, फिर उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। देन वो 1 स्टेट विनर को क्राउन करते हैं। वही जो 1 स्टेट विनर होती है वो जाके फाइनलिस्ट बनती है मिस इंडिया की, जो कि बाकी स्टेट लाइक 30 स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है जिसमें एक मिस इंडिया बनती है एंड बाकी 2 रनर अप बनती हैं। दी, वैसे स्टेट क्राउन जीतना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट? नो, स्टेट क्राउन जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मिस इंडिया की फाइनलिस्ट बनना है तो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको मिस इंडिया के लिए फाइट करना है तो आपको अपनी स्टेट का क्राउन जीतना होगा, जो कि सेम ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेमिना ही कराती है वो कंपटीशन, कोई और नहीं कराता। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को मिस यूनिवर्स में फाइट करना है तो वो डायरेक्टली मिस यूनिवर्स में जाके अप्लाई नहीं कर सकता है। उसको अपनी कंट्री का पहले टाइटल जीतना पड़ेगा, लाइक मिस इंडिया बनना पड़ेगा, मिस फ्रांस बनना पड़ेगा, मिस बांग्लादेश बनना पड़ेगा, तभी वो जाके मिस यूनिवर्स में अप्लाई कर सकती है। डायरेक्टली जाके मिस यूनिवर्स में अप्लाई नहीं कर सकती। सेम वैसे ही आप मिस इंडिया में डायरेक्टली जाके अप्लाई नहीं कर सकते हो। लाइक मिस इंडिया के लिए आपको पहले अपने क्राउन अपनी स्टेट से अप्लाई करना पड़ेगा। अपनी स्टेट का जब आप क्राउन जीतोगे तो आप फिर ऑटोमेटिकली फाइनलिस्ट बन जाओगे। ठीक है, 23 की एज में मैं अप्लाई कर सकती हूँ। सब बोलते हैं कि 19 या 20 ईयर की कंटेस्टेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा सच है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी विनर्स मिड 20s की रह चुकी हैं।
एंड डिपेंड करता है आप कितने हार्ड वर्किंग हो और आप कितने डिजर्विंग हो. एज डजेंट मैटर, बस आप क्वालिफाई करना चाहिए जो एज लिमिट है उसके अंडर में. मैम मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ लेकिन कॉलेज दिल्ली से कर रही हूँ, तो फिर कैसे अप्लाई करूँ? आप दोनों स्टेट से अप्लाई कर सकते हो. आप चाहो तो एमपी से कर सकते हो या दिल्ली से कर सकते हो, या तो आप चाहो दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर एमपी का ऑडिशन पहले होता है तो आप पहले एमपी का ऑडिशन दे दो, और आप सेलेक्ट हो गए तो दैट्स ग्रेट. बट अगर आप नहीं हुए तो आप फिर दिल्ली से भी भर सकते हो. पूरी प्रोसेस के दौरान कोई भी फीस लेते हैं क्या? नहीं, फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है. मैम जो 3 गर्ल्स क्वालिफाई करती हैं उनके बाद उनके बीच में कोई कंपटीशन होता है क्या? हाँ, उनके बीच में सेमीफिनाले होता है जो अपने जोन में होता है. जैसे मध्य प्रदेश नॉर्थ जोन में आती है, तो सेमीफिनाले के लिए उन 3 गर्ल्स को जो भी सिलेक्ट होंगी उनको नॉर्थ जोन में जाना पड़ेगा, दिल्ली, जो कि पहले हुआ करता था. हमारे टाइम पे तो उनको नॉर्थ जोन में दिल्ली जाना पड़ेगा. सो वहाँ पे उन तीनों के बीच में 2 या 3 दिन का कॉम्पिटिशन होगा, उसके बाद एक क्राउन विनर बनेगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड जिनके भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, डोंट फील बैड. मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊंगी जिसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी. और आप सबको अगर कोई और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो. तो मैं सोच रही थी अपना एक नया शो चालू करूं जिसमें मैं मेकअप करते करते स्टोरीज सुनाऊं, लाइक स्टोरीज रियल लाइफ के बारे में, अपने व्यूअर्स की रियल लाइफ स्टोरीज. इट कैन बी एनीथिंग लाइक हॉरर इंसिडेंट्स और पास्ट रिलेशनशिप इंसिडेंट्स, और कोई कॉमेडी इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो. तो मैं ऐसा एक शो चालू करना चाह रही हूँ. सो जस्ट टेल मी ऑल कि आइडिया कैसा है. तो आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगता है तो आप मुझे अपनी स्टोरीज या तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, या आप मुझे मेल कर सकते हो. मैं अपनी मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो सेंड मी सम गुड स्टोरीज अबाउट योर सेल्फ. और मैं जब स्टोरी बताऊंगी तो मैं एनोनिमसली बताऊंगी, आपका नाम ओपन नहीं करूंगी. सो डोंट वरी. So guys, that's all for today, and thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel, and also press the notification bell. So stay safe, stay healthy, and stay at home. So see you then. Take care. Bye bye.